वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए, हम बात करेंगे आज तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना। चलिए, तो बात करते हैं हम तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र बेसिकली क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो आपके शरीर में जो भी सूचनाएं जा रही हैं इधर से उधर पर, वो सारी चीजें तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हो रही हैं। तंत्रिका तंत्र अगर नहीं होता तो आप अपना ना तो हाथ उठा पाते, ना ही कोई भी ऐच्छिक क्रिया यानी जो अपनी इच्छा से आप कर पा रहे हैं, वो कोई भी ऐच्छिक क्रियाएं आप तंत्रिका तंत्र के बिना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ढंग से समझिएगा। तो तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई या कोशिका की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है न्यूरॉन। ठीक है, चलिए, तो तंत्रिका तंत्र मेनली दो पार्ट में बटा होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती हैं, एक आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, केंद्र से रिलेटेड है ये सेंट्रल है, ये बाकी की सारी चीजों को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हम देखें, समझिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये साइकिल में ये वृत्त में ये केंद्र होता है और ये परिधि होती है, ऐसे ही आपकी बॉडी भी है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो केंद्र है वो एक है आपका ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा है आपकी मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में आता है कायिक और स्वायत्त। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, लेकिन मेनली जो तंत्रिका तंत्र में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है मस्तिष्क ही। ठीक है, अगर आपका मस्तिष्क कंप्लीट हो गया तो आपका तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। तो मस्तिष्क की बात करें तो ये तीन पार्ट में बटा होता है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है, आपके पूरे मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है और पश्चिम मस्तिष्क सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब इनके नाम थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो अग्र मस्तिष्क की बात करूं तो अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, और दूसरा होता है डाइएन्सिफ्लॉन। क्या होता है? सेरिब्रम और डाइएन्सिफ्लॉन, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं। अब देखो, इसमें भी सेरिब्रम है, लेकिन सेरिब्रम में एक वर्ड जुड़ गया है, वो क्या जुड़ गया है? वो जुड़ गया है सेरिब्रम पिंडिकल। तो मध्य मस्तिष्क की अगर बात करूं तो मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट हैं, एक कौन सा है? सेरिब्रम पिंडिकल, सेरिब्रम पिंडिकल, और दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मध्य मस्तिष्क के ये भाग होते हैं, सेरिब्रम पिंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, फिर उसके बाद हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क में सेरिब्रम की जगह पर क्या है? सेरेबेलम। ठीक है, सेरिब्रम की जगह क्या है? सेरेबेलम। और दूसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा। तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेंटा, और मध्य मस्तिष्क में क्या होते हैं? सेरिब्रम पिंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सेरिब्रम को। ठीक है, तो सेरिब्रम का क्या काम होता है वो हम देख लेते हैं। तो जो आपका आईक्यू होता है, सब मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आईक्यू जो है वो इसी में होता है। तो सेरिब्रम की अगर बात करें तो मेनली ये दो पार्ट में बटा होता है। ठीक है, अर्ध गोलार्ध जिसे कहते हैं, यानी गोले का आधा भाग। ठीक है, आधा ये और आधा ये। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसमें होती है आईक्यू। आईक्यू मतलब आपकी इंटेलिजेंस का पैमाना। ठीक है, अगर आईक्यू जो है आपकी इंटेलिजेंस का पैमाना होता है, अगर आपकी आईक्यू जो है 175 से ऊपर है तो आप मोस्ट इंटेलिजेंट जीनियस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आईक्यू डिसाइड करती है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद तार्किक क्षमता, रीजनिंग लगाने की जो पावर होती है आपकी, ठीक है, तिकड़म लगाने की जो पावर होती है वो तार्किक क्षमता, और वो किससे आती है? आईक्यू से ही आती है। ठीक है, मैथ्स जल्दी सॉल्व कर रहे हो अगर आप, तो आपकी तार्किक क्षमता ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो आप चीजों में जल्दी जल्दी सोच पा रहे हो, प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन ले पा रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो प्रॉब्लम का, तो आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी है।
साथ में यहाँ पर देखने, सुनने, सूंघने और स्पर्श करने का भी केंद्र होता है। कैसे कि आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर केंद्र होता है, पहले ये ध्यान दीजिएगा। देखने, सुनने, सूंघने और स्पर्श करने का यहाँ पर केंद्र है। मतलब क्या है? केंद्र है मतलब कि आप यहाँ देखोगे वो यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। अब वो अच्छा है या बुरा है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा, बस आप देख लोगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, सूंघ लोगे उसकी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, सूंघने की क्षमता, ठीक है। तो ये सिर्फ देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श करने की क्षमता दे रहा है। उसमें डिसीजन लेना कि अच्छा है या बुरा है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। बस ये इतना ही बताता है कि आप इससे देख सकते हो, इस मस्तिष्क की वजह से आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर डाइएंसिफ्लॉन की बात करें तो डाइएंसिफ्लॉन के दो पार्ट होते हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस की अगर मैं बात करूं तो थैलेमस जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, थैलेमस में संवेदनाएं होती है। अब संवेदना क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। संवेदना जो होती है आपके संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग जैसे कि आपकी आंख, आपकी नाक, ठीक है, आपके कान, ये संवेदी अंग है, ठीक है। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञान इंद्रियों को 5 संवेदी अंग कहते हैं। उन संवेदी अंग से आपको संवेदना मिलती है। आंख से आप देखते हो, ठीक है, त्वचा से आप स्पर्श करते हो, ठीक है, कान से आप सुनते हो, तो इससे आपको क्या मिलती है? संवेदना मिलती है, संवेदी में। और इस संवेदना से आपकी इमेज बनती है, ठीक है, और इमेज से आपका ज्ञान का निर्माण होता है। तो ये जो है ये है आपके संवेदी अंग, ठीक है। तो अब डाइएंसिफ्लॉन की बात करूं तो डाइएंसिफ्लॉन के ऊपरी भाग में थैलेमस होता है और निचले भाग में हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो ये थैलेमस का काम क्या होता है? इस थैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ये पीनियल ग्रंथि इसमें जो है एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? मेलाटोनिन हार्मोन्स। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है ये आपके नींद के लिए जिम्मेदार होता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स अगर निकलेगा तो आपको नींद बेहतर तरीके से आएगी, तो ये आपके नींद के लिए जिम्मेदार होता है। साथ में ये आपकी जैविक घड़ी के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैविक घड़ी के लिए जिम्मेदार मतलब कैसा कि जैविक घड़ी के लिए जिम्मेदार ऐसा भी है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो आपकी प्रॉपर 4 बजे नींद खुल जाएगी। अगर आप एक दिन 4 बजे उठोगे तो रोज आपकी 4 बजे प्रॉपर नींद खुलने लगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो है एक जैविक घड़ी होती है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट होती है। तो ये क्या होता है? ये जैविक घड़ी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जैविक घड़ी के लिए और नींद के लिए उत्तरदायी होता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस से, जो आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। बाकी की सारी ग्रंथियों को ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस यानी पीयूष ग्रंथि, सारी ग्रंथियों, ये हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे इस पीयूष ग्रंथि को, कि पीयूष ग्रंथि जो है कि हार्मोन्स निकालती है जो कि बाकी ये हार्मोन्स क्या करता है? बाकी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन। फिर उसके बाद ये भूख के लिए, प्यास के लिए, दिल की धड़कन, बीपी, इन सबको कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस। यानी कि आपको भूख का एहसास कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। प्यास का एहसास कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर का एहसास कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस ना होता तो आपको भूख, आप खाते जाते आपको ये समझ में ही नहीं आता कि आपकी भूख खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये इन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी समझ के लिए यानी कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, वो किस कारण से समझ पा रहे हैं? हाइपोथैलेमस के कारण से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस के आपके काम होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट हैं, सेरिब्रम पिंडिकल और कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना। आपको सेरिब्रम पिंडिकल में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये तंतुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेरिब्रम पिंडिकल जो है वो किससे मिलकर बना है? तंतुओं से मिलकर बना है। कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना की बात करें तो कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना जो है आपकी दृष्टि ज्ञान यानी कि आप जो देख पा रहे हैं उससे जो ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं वो इसी के कारण से। अगर मान लो कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना नहीं होता तो आप कोई भी चीज को देखते तो, लेकिन आप देख नहीं पाते। कैसे देखते? तो देख नहीं पाते, जैसे आप आंख की बदौलत वो चीज देख रहे हैं लेकिन उसका इमेज आपके रेटिना पर पड़ता है, रेटिना पर उल्टा पड़ता है, और रेटिना से जाता है क्या? ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जो है, ठीक है, प्रकाशिक तंतु के जरिए, ऑप्टिकल नर्व के जरिए जो है, ऑप्टिकल नर्व के जरिए ये जाता है आपके कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना में। और कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है? इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखा देता है, ठीक है। कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना ये उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखा देता है। अगर मान लो आपका कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना एक्टिव नहीं है तो कोई भी चीज आपको दिखाई देगी नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा करके दिखाएगा जब तो तुम देखोगे ना, तो कोई भी चीज उल्टी दिखाई नहीं देगी, कोई भी चीज दिखाई ही नहीं देगी अगर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना डीएक्टिवेट हो गया तो आप यानी अंधे हो जाओगे अगर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं रहा तो,
ठीक है। तो आपने देख लिया कि भैया मध्य मस्तिष्क में सेरेब्रम पिंडकल है और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। सेरेब्रम पिंडकल तंतु का बना होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि ज्ञान देता है, देखने की क्षमता आपको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना देता है। अब पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क का क्या काम होता है भैया? पश्चिम मस्तिष्क में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो सेरिबेलम का क्या काम होता है कि सेरिबेलम का ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सेरिबेलम जो है वो एक मध्य का काम करता है, एक कनेक्टिविटी का काम करता है सेरिबेलम, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, और एक चीज याद रख लेना कि जो सेरिबेलम के जो रहता है वो सेरिबेलम आपके सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। दूसरी जो चीज है कि ये जो है कोने में पाया जाता है, जैसे ये सेरिब्रम है तो ये सेरिब्रम जो है वो सेरिब्रम के नीचे और कोने में पाया जाएगा, यानी आखिरी में पाया जाएगा, पश्चिम भाग में पाया जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसके काम क्या होते हैं कि अगर सेरिब्रम नहीं होता तो मैंने कहा कनेक्टिविटी यानी मैनेज करने का काम होता है, आपके शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम होता है। सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का काम, अगर सेरिब्रम नहीं हो तो आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, आप चल नहीं सकते। तो ये जो है वो गति को नियंत्रित, चलने की चीजों को नियंत्रित करता है और आपके शरीर को सीधा रखता है, ठीक है। दौड़ आप इसी के कारण से दौड़ पा रहे हो ठीक तरह से। अगर मान लो कि सेरिब्रम नहीं होता, सेरिबेलम नहीं होता, तो आप दौड़ते और गिरते रहते, दौड़ते और गिरते रहते, ठीक है। तो ये सेरिब्रम के बेलम के ही कारण से है। फिर उसके बाद जो है ऐच्छिक क्रियाएं, जितनी भी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, जैसे हाथ को उठाना, पैर को उठाना, ठीक है, या उंगलियों को घूसा बनाना, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो सब क्या है? सेरिब्रम बेलम के कारण से कर रहे हैं, सेरिबेलम के कारण से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ले देके आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम कर रहा है, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो ये त्रिभुज आकार का होता है, त्रिभुज के समान दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर, अब देखो यहाँ पर याद रखना, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित कर रहा है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? संतुलित करता है ये, ठीक है। तो देखो, अगर अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र अगर तुमसे कोई पूछे तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहाँ पर होता है? तो चलो पीछे जरा हम देखें कि ये देखो यहाँ पर आपने देखा ये है अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपके अनैच्छिक, यानी यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं आएंगी, फिर उसको मैनेज किया जाएगा, ऐसे ही नहीं हो जाती है, फिर उसको मैनेज किया जाएगा। मैनेज कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा उसको मैनेज करेगा, ठीक है। फिर मैनेज करने के बाद जो है उसको नियंत्रित कौन करेगा? तो नियंत्रित मेरुरज्जु करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तुम्हारे मस्तिष्क के पार्ट है कि अनैच्छिक क्रियाओं का यहाँ संतुलन होता है। अब मैनेज करने के लिए मेरुरज्जु है तुम्हारा, ठीक है। तो मेरुरज्जु देख लेते हैं जरा। तो मेरुरज्जु की अगर बात करें तो मेरुरज्जु एक्चुअल में क्या है कि मेरुरज्जु जो है आपके, अभी हमने देखा था कि भैया तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु, ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो मेरुरज्जु, ये वो मेरुरज्जु है। फिर उसके बाद परिधीय में हम देखेंगे कि परिधीय में क्या होता है, एक होता है कायिक और दूसरा होता है स्वायत्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मेरुरज्जु को देख रहे हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं जो एकदम से होती है, जैसे कि आपका कोई गर्म चीज पर हाथ रखा गया धोखे से, ठीक है। अब होना क्या, अगर मान लो इस चीज को मैनेज अगर आपका दिमाग करे, मस्तिष्क करे, तो होगा क्या कि ये सूचना जाएगी आपके दिमाग पर, फिर दिमाग कहेगा कि इसमें एक्शन लेगा, वो इसमें एक्शन लेने में टाइम लेगा वो थोड़ा, ठीक है, और फिर वो सूचना पहुंचाएगा हाथ को हटा लिया जाए, जब तक तो हाथ जल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये सूचना मस्तिष्क में ना जाकर मेरुरज्जु में जाती है। मेरुरज्जु क्या करता है? एकदम से क्विक डिसीजन लेता है, यानी सूचनाएं जब दिमाग तक ना जाकर मेरुरज्जु पर जाने लगे, यानी रीढ़ की हड्डी पर जाने लगे, तो वो सूचनाएं कहलाएंगी प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आपके मुंह के सामने अगर कोई घूसा लेकर आता है, ठीक है, तो घूसा लेकर आता है तो आप एकदम से पीछे हटते हो, ठीक है। आपको कोई डराता है, आप एकदम से पीछे हटते हो, क्यों? ये सारी प्रतिवर्ती क्रिया, ये दिमाग तक नहीं गई ये सूचना, ये मेरुरज्जु ने निपटा सुलझा लिया और मेरुरज्जु ने क्विक एक्शन दिया, जिसके कारण से ये सारी चीजें। तो जैसे हाथ को एकदम से पीछे हटाना, एकदम से डर जाना, पलकें एकदम से झपका लेना, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। समझ में आया? फिर यहाँ पर
अनैच्छिक क्रियाओं का जो है, अनैच्छिक क्रियाओं का जो है वो कंट्रोलिंग का, वो सॉरी, अनैच्छिक क्रियाओं के संतुलन का काम होता है। सॉरी, मैंने थोड़ा पीछे जहाँ पर मैंने बताया थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे साथ। कि यहाँ पर अगर देखें तो जहां पर हम मेडुला ऑब्लागेंटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लागेंटा में केंद्र होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा केंद्र होता है, यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन होता है, ठीक है। और अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल हम देखेंगे तो अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल हम देखेंगे कहाँ पर, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। कि यहाँ पर अगर बात करें कि अनैच्छिक क्रियाओं की अगर बात करें तो अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कहाँ पर होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का जो कंट्रोल होता है वो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। यहाँ पर होता है अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन मेरुरज्जु में, ठीक है। और अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लागेंटा में होता है, ठीक है। ये सुधार लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो ये है क्या एक्चुअल में, परिधीय तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं है, परिधीय तंत्रिका जोड़ है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका डोरियां हैं, वो डोरी कौन कौन सी है, वो डोरी जो है वो मस्तिष्क को अंग से मिलाती है और मेरुरज्जु को अंग से मिलाती है, ठीक है। तो मस्तिष्क को अंग से मिलाने वाली और मेरुरज्जु को अंग से मिलाने वाली जो डोरियां हैं वो कहलाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो मस्तिष्क से अंग को मिलाने वाली जो डोरियां हैं वो है 12, ठीक है। और मेरुरज्जु से अंग को मिलाने वाली जो डोरियां हैं वो है 31, ठीक है। तो इस तरह से मस्तिष्क से अंग को मिलाने वाली जो 12 डोरियां हैं उन्हें कहा जाता है कपालीय तंत्रिका, और उसके बाद मेरुरज्जु से अंग को मिलाने वाली जो 31 डोरियां हैं उनको कहा जाता है मेरुरज्जु तंत्रिका, ठीक है। अब इसमें हम दो देखते हैं, एक है कायिक और दूसरा है स्वायत्त। कायिक की अगर बात करें तो कायिक जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है और स्वायत्त जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। अंग और तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच में होता है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने तंत्रिका तंत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।